खबर है भोपाल कैश गोल्ड कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। भोपाल गोल्ड कैश कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। ग्वालियर वाले सौरभ शर्मा के घर से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार किया गया शख्स सौरभ शर्मा हो सकता है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। गोल्ड कैश कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। सौरभ शर्मा के घर से 2 लोग गिरफ्तार हुए। ग्वालियर वाले सौरभ शर्मा के ग्वालियर वाले घर से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार किया गया शख्स सौरभ शर्मा हो सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज पर आप देख रहे हैं। जैसा कि विस्तार न्यूज ने ही बताया था सबसे पहले दर्शकों को कि ग्वालियर में सौरभ शर्मा हो सकता है, अब वैसा ही कुछ नजर भी आ रहा है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सौरभ शर्मा के ग्वालियर वाले घर से 2 लोगों को गिरफ्तार यहां पर किया गया है और गिरफ्तार शख्स में एक सौरभ शर्मा भी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, गिरफ्तार किया गया एक शख्स सौरभ शर्मा हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल गोल्ड कैश कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। सौरभ शर्मा के ग्वालियर वाले घर से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2 लोगों को टीम ने अरेस्ट किया है। गिरफ्तार किया गया शख्स सौरभ शर्मा हो सकता है। हालांकि टीम ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। टीम ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है कि जिस टीम ने 2 शख्स को गिरफ्तार किया है, 2 लोगों को अरेस्ट किया है, वो कौन कौन हैं, ये अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गिरफ्तार किया गया शख्स सौरभ शर्मा हो सकता है। एक बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट। और अगर सौरभ शर्मा है ये तो बहुत बड़ी सफलता टीम को हम कहेंगे। करप्शन का किंग, 54 किलो सोना, 234 किलो चांदी, करीब 11 करोड़ रुपया कैश एक कार से बरामद हुआ। तभी से ही हड़कंप मचा हुआ है। तभी से ही सौरभ शर्मा की तलाश जारी है। करीब 6 जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा के इस केस की जांच कर रही हैं। ईडी हो, आईडी हो, ईओडब्ल्यू, डीआरआई, सभी ने शिकंजा कसना शुरू किया सौरभ शर्मा पर। और एक बड़ी खबर अब सामने आ रही है ग्वालियर से, जहां सौरभ शर्मा के ग्वालियर वाले घर से 2 लोगों को टीम ने पकड़ लिया है। 2 लोगों को अरेस्ट किया है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि गिरफ्तार किया गया शख्स सौरभ शर्मा हो सकता है। जिस टीम ने पकड़ा है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया, उसने हालांकि अभी खुलासा नहीं किया है, इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या सौरभ शर्मा गिरफ्तार हो चुका है। इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है, माना यह जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया शख्स जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए, वो सौरभ शर्मा है। वो करप्शन का किंग है जिसने अपना साम्राज्य फैलाकर रखा था। चेतन के नाम से कई कारोबार किए गए थे। अनिल गौर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, फिलहाल क्या अपडेट है? 2 लोग गिरफ्तार हुए सौरभ शर्मा के घर से। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिनमें से एक शख्स सौरभ शर्मा। फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सौरभ, कल की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो ईडी की टीम आई थी और सौरभ शर्मा के घर 16 घंटे तक लगातार छानबीन करती रही। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ईडी के साथ एक नकाबपोश व्यक्ति आया था और उसके साथ एक महिला थी, ईडी के अधिकारियों के साथ थी और लगातार वो इस जो ईडी की जो छानबीन चल रही थी उसमें वो मदद कर रहे थे। और जब रात में 16 घंटे तक ये छानबीन चली, उसके बाद रात में ईडी के अधिकारियों के साथ एक पुरुष और महिला, वो भी नकाबपोश थे, उन्हें साथ लेकर गई है। और बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि ये सौरभ शर्मा का या तो रिश्तेदार हो सकते हैं या फिर चेतन गौर या उसकी सहयोगी कोई ना कोई हो सकता है। इसकी अभी हालांकि कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो नकाबपोश एक पुरुष और महिला थी, तो कहीं ना कहीं ईडी ने जिस तरीके से इन दोनों को पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये जो ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, छानबीन चल रही है, उसमें लगातार ये मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी, जिस तरीके से जो लगातार जो सौरभ शर्मा के जो मामले में लगातार एक के बाद एक जो नए खुलासे हो रहे हैं, उसमें एक बड़ा एक पॉइंट, एक बड़ी मदद कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कल सौरभ शर्मा के घर लगातार ईडी छानबीन करती रही, तो वहीं चेतन सिंह के घर भी लगातार ईडी की छापेमार कार्रवाई होती रही। तकरीबन सुबह से ये कार्रवाई हुई और रात तक चली।
क्योंकि लगातार इन दोनों के जो घर है वो उनकी दूरी 5 किलोमीटर दूर है दोनों के। तो यही वजह है कि दोनों की जो कार्रवाई थी कल ईडी की वो दिन भर चलती रही। ठीक है अनिल, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। ग्वालियर से बड़ा अपडेट है। ग्वालियर वाले घर से सौरभ शर्मा के 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तार किया गया शख्स सौरभ शर्मा हो सकता है। सौरभ शर्मा वो शख्स हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर, हालांकि टीम ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि क्या सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर दिया है टीम ने, अभी पुष्टि नहीं की है टीम ने, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया है टीम ने। गिरफ्तार किया गया शख्स सौरभ शर्मा हो सकता है। सौरभ शर्मा के ग्वालियर वाले घर से 2 लोग गिरफ्तार हुए, 2 लोगों को टीम ने पकड़ा। अनिल गौर हमारे सहयोगी जुड़ गया। अनिल, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से कल जो ईडी की लगातार जो कार्रवाई हुई थी, सुबह 5 बजे ईडी की टीम सौरभ शर्मा के घर पहुंच गई और 16 घंटे तक लगातार घर की छानबीन करती रही। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि उस ईडी टीम के साथ एक शख्स और एक महिला, वो भी नकाबपोश थे, और जब छानबीन लगातार सौरभ शर्मा के घर होती रही तो वो भी लगातार वो मौजूद थे, वो छानबीन में और तलाशी में लगातार वो मदद करते रहे ईडी की। और बताया ये जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि हो सकता है कि सौरभ शर्मा और उसकी पत्नी हो सकते हैं या फिर चेतन गौर हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि जिस तरीके से बीती रात जब छानबीन करने के बाद ईडी की टीम लगभग रात को 11 बजे वहां से घर से निकली तो वह शख्स और एक महिला वो नकाबपोश थे, पूरी तरह से मुंह बंधा हुआ था। और जब ईडी की टीम वहां पर सीआरपीएफ के जो जवान थे उन्होंने गाड़ी के अंदर बीच में बैठाया उनको इस तरीके से पकड़ा कि हो सकता है कोई बड़ा क्लू या बड़ा सबूत ये दोनों हो, क्योंकि एक महिला और एक पुरुष नकाबपोश थे। तो कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी पूरी तह तक पहुंच रही है, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। कल जिस तरीके से ग्वालियर में चेतन गौर के घर, सौरभ शर्मा के घर लगातार 16-16 घंटे तक ईडी की कार्रवाई चलती रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय सौरभ शर्मा के घर से जो ईडी की टीम निकली तो उनके साथ नकाबपोश एक पुरुष और एक महिला भी साथ थे। सुमित, निश्चित तौर पर मैं लौटूंगा अनिल, मैं लौटूंगा। कुछ जानकारियां दर्शकों को हम दे देते हैं पहले, कुछ जानकारी हम दर्शकों को पहले दे देते हैं कि ईडी की रेड में क्या कुछ मिला था। सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर जब ईडी ने दबिश दी थी तो क्या कुछ मिला ईडी को, वो दिखाते हैं आपको। सौरभ शर्मा के 7 ठिकानों पर छापा मारा था टीम ने। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में छापामार कार्रवाई की थी। सौरभ शर्मा के करीबियों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। सौरभ शर्मा के करीबियों से जुड़े दस्तावेज यहां पर मिले। करीबियों के बैंक खातों की जानकारी भी मिली है और बैंक खातों में बड़ी राशि के लेन देन का संदेह है। देवास की फर्म से 7 करोड़ के लेन देन की जानकारी। देखिए, करोड़ों का लेन देन हो रहा है, करोड़ों का लेन देन हो रहा था बैंक खातों में जो सौरभ शर्मा के करीबी थे। जब उनके अकाउंट्स खंगाले गए, दस्तावेज खंगाले गए तो करोड़ों के ट्रांजैक्शन मिले हैं। जब बैंक खातों को खंगाला गया, बारीकी से जांच हुई। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से भोपाल में सौरभ शर्मा के दफ्तर पर छापामार कार्रवाई की गई थी। पूरे दस्तावेजों को उलट पुलट कर रख दिया। 4 एजेंसियां पीछे पड़ी हुई हैं घोटालेबाज के पीछे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है, 23 दिसंबर को हो गया था। 7 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी, 27 दिसंबर की बात है। 7 करोड़ का ट्रांजैक्शन की जानकारी आज निकलकर सामने आई जी। 4 एजेंसियों ने रडार पर ले लिया है सौरभ शर्मा को। डीआरआई, आईटी, ईडी, लोकायुक्त। 54 किलो गोल्ड मिला था, 234 किलो चांदी मिली थी। सोने में फॉरेन मार्क की जांच हुई है, लीगल तरीके से लिया या नहीं। इनकम टैक्स 54 किलो सोने के भुगतान की जांच हुई। 42 करोड़ से ज्यादा कैश पेमेंट, ब्लैक मनी का शक है। ईडी की बात करें, भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसे के ट्रेल की जांच, कौन कौन लोग शामिल हैं, किस किस के नाम बेनामी संपत्ति है, ईडी जांच कर रही है। करीबियों के बैंक अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं। लोकायुक्त की बात कर ली जाए, से अधिक संपत्ति के केस की जांच हो रही है। 7 साल की नौकरी में कितनी तनख्वाह थी, कितनी प्रॉपर्टी बना ली, ये जांच कर रही है लोकायुक्त की टीम। मात्र 7 साल की नौकरी में आपने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। घोटाला है, गड़बड़ है। सौरभ के 4 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी। अरेरा कॉलोनी के E798 सौरभ 2 साल से यहीं रह रहा है।
यहां पर कल छापा मारा गया था। अरेरा कॉलोनी E7 78 2 महीने पहले ही बंगला खरीदा था। लोकायुक्त ने यहां पर छापा नहीं मारा था। अरेरा कॉलोनी का ही E7 657 जयपुरिया स्कूल का दफ्तर, कल जहां पर छापामार कार्रवाई हुई। रेलवे कॉलोनी की बात की जाए E8 98 करीबी शरद जायसवाल का मकान है। यहां पर टीम पहुंची। आप देख रहे हैं कितनी प्रॉपर्टी खरीद कर रखी है, कितनी प्रॉपर्टी खरीद कर रखी है इस धन कुबेर ने, करप्शन के किंग ने। विवेक और अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास? जिस तरीके से जांच एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं, धन कुबेर बचेगा नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि जिस प्रकार से ईडी ने दबिश दी थी और ईडी के दबिश के बाद यदि बात करें तो तमाम जो दस्तावेज है वह ईडी के हाथ में भी लगे हैं। कई बैंक जो अकाउंट की जो डिटेल है वह ईडी के पास लगी हुई है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि यह जयपुरिया स्कूल है जहां पर ईडी ने कल दबिश दी थी और दबिश के साथ जो कार्रवाई है वह लंबे देर तक चलती हुई दिखाई दी थी। साथ ही यदि विस्तार न्यूज़ की बात करें तो ग्राउंड जीरो से कुछ देर पहले ही सौरभ शर्मा के अंदर की जो तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, वह आपको दिखाए थे कि किस प्रकार से तमाम जो दस्तावेज हैं वहां पर मौजूद हैं। और दस्तावेज की यदि बात करें तो चेतन सिंह यानी चेतन गौर से सीधा संपर्क सौरभ शर्मा का था। जिस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा था कि जो सौरभ शर्मा की तमाम जो प्रॉपर्टी है, तमाम जो बिजनेस है, उसका लेन देन चेतन और शरद करता था। और जिस प्रकार से विस्तार न्यूज़ ग्राउंड जीरो में गया और ग्राउंड जीरो में जाने के बाद वो तस्वीर दिखाया कि किस प्रकार से चेतन सिंह के तमाम दस्तावेज मिले हैं। करीब 8 से 10 ATM मिले हैं चेतन सिंह के नाम पर। साथ ही यदि बात करें लेखा जोखा की तो आपको तस्वीर भी देखने को मिली कि किस प्रकार से लेन देन जो सौरभ शर्मा करता था। साथ ही तमाम अलग अलग जो कंपनियां होती है उनकी भी सील जो है वह सौरभ शर्मा के ऑफिस में पाई गई है। इससे कहीं ना कहीं साफ है कि सौरभ शर्मा इसी ऑफिस से अपना जो काली संपत्ति का जो नेटवर्क है वो इसी ऑफिस से चलाता था। सौरभ शर्मा के कई कंपनियां थी, कई नाम की कंपनियां। विवेक रोकूंगा। अनिल आपके पास में आ रहा हूं। ग्वालियर में जिस तरीके से पकड़ा है 2 लोगों को, वो बहुत बड़ी लीड हो सकती है अगर उनमें से एक शख्स सौरभ शर्मा रहा तो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से जांच होगी, तलाश होगी। क्या और भी प्रॉपर्टीज ग्वालियर में सौरभ शर्मा के नाम से हैं? संदिग्धों पर और पूछताछ हो सकती है। ग्वालियर में मौजूद उसके करीबी रिलेटिव से भी पूछताछ होगी क्या आप अनिल? अब बिल्कुल देखिए सुमित, ग्वालियर का ही रहने वाला है सौरभ शर्मा, तो जाहिर सी बात है कि ग्वालियर में भी लगातार बेशकीमती यहाँ पर प्रॉपर्टी है उसकी। ग्वालियर शहर का सबसे पॉश इलाका कहा जाता है सिटी सेंटर। वहाँ पर 3 बहुमंजिला इमारत है और उसी बहुमंजिला इमारत में सौरभ शर्मा की पत्नी डांस क्लब चलाती थी और हालांकि वो पिछले 2-3 साल से बंद है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो डांस एंड फिटनेस जो सेंटर था उसमें तमाम नामी ग्रामी देश के जो डांस सिखाने वाले सेलिब्रिटीज हैं वो उसमें आते थे। और सबसे बड़ी बात ये देखिए सुमित के सिटी सेंटर में तमाम ऐसी जगह है, वहाँ पर जमीन भी है, वहाँ पर प्लॉट भी है, तो कहीं ना कहीं बेशकीमती जमीन सौरभ शर्मा की यहाँ भी है। जिस तरीके से विनय नगर में जो मकान है वो आलीशान वहाँ पर मकान बना हुआ है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये जो ईमानदारी की जो कमाई है उससे नहीं होगा। और यही वजह है कि यहाँ पर ईडी की जिस तरीके से जो लगातार कल छानबीन चली, सुबह 5 बजे ईडी की टीम वहां पर पहुंची और रात को ईडी की टीम वहां से निकली है सौरभ शर्मा के घर। बिल्कुल, 7 साल की नौकरी में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है, ये ईमानदारी से तो हो नहीं सकता। लेकिन करप्शन का किंग बचेगा नहीं, क्योंकि जांच एजेंसियां अब कड़ाई से शिकंजा कसने की तैयारी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया।